बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे पेशावरी भुना मटन। बहुत मज़ेदार आसान रेसिपी, बिल्कुल सादे मसाले और जायके में ऐसे के लाजवाब। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद की ये ख़ास रेसिपी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बहुत ही सादा सी हमारी ये रेसिपी। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, एक तेज़पात और दालचीनी का पीस, एक बादियान का फूल, दो सब्ज़ इलायची, तीन अदद लौंग और ज़ीरा। थोड़ा सा इसे कड़कड़ा लिए। अब डाल देंगे गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 800 ग्राम के करीब मैंने मटन लिया है और ऑयल पहले से गर्म था, सारा मसाला फ्राई हो चुका था, तो मैंने इसमें मटन डाल दिया। अब इसे फ्राई करना है। फ्राई करके जैसे इसका पानी ड्राई होता है तो मैं आपको जैसे ही कलर चेंज हुआ है तो मैं इसमें डाली हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ी सी बुनाई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। दो लाल मिर्च, 4 अदद। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं हस्बे ज़रूरत। और कुटा हुआ साबुत धनिया था तो उसे मैंने कूट लिया है, तो आपने भी कूट के डालना है, उसका अलग ही टेस्ट होता है। थोड़ा चम्मच चलाएंगे। दो मीडियम प्याज ली जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया। काली साबुत मिर्च हस्बे ज़रूरत। मैं 1/4 टीस्पून से थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। हरी मिर्च भी आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। और नमक हस्बे ज़रूरत। इसमें कोई ग्रेवी नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना, तो ग्रेवी नहीं है तो 1 टीस्पून से भी कम मैं नमक डालूंगी। तो नमक आपने अपनी मर्जी से डालना तो है, लेकिन कम डालिएगा। अब प्याज के साथ बनाई होगी थोड़ी सी। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होता है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बनाई हो गई और पानी इसमें डालेंगे इतना जिसमें गल जाए। तो मैं तकरीबन 1 लीटर से कम ही थोड़ा डालूंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर डालेंगे। तो इसे अब गलने के लिए छोड़ देते हैं। अगर दम वाली आग पे हम बनाए ना तो बहुत मज़े की चीज़ बनती है। गोश्त, चिकन हो गया, जो भी आप बना रहे हैं, पाए हो गए या निहारी, मूंग, इस ये सब चीज़ें, तो आप ना दम पे इसे पकाइएगा तो बहुत अच्छा गल जाएगा। अगर आपको जल्दी है ना, तो ये होता है कि ईद में ना जल्दी होती है हमें कि हम फौरन से फौरन जल्दी गल जाए, तो तब फिर आपने इसमें कचरी पाउडर डाल दें या पपीता डाल दें। इसमें कचरी पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। अगर पपीता डाल रहे हैं तो 1 टेबल स्पून आप डाल दें, तो उससे भी गल जाएगा। जल्दी जल्दी अगर करना है, अगर जल्दी नहीं है तो दम वाली आग पे छोड़ दें तो बहुत ही मज़ेदार ये चीज़ बनेगी। तो अब मैं इसे दम पे छोड़ रही हूँ। जैसे ही गलेगा फिर मैं आपको दिखा। पानी सारा ड्राई हो चुका है। अब जैसे ही ऑयल आएगा तो आप समझो तैयार है। गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है और कलर जो है आपको बाद में नजर आएगा जब इसका ऑयल ऊपर आएगा। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। साबुत मसाले गए हैं, लहसुन गया है, प्याज गया है, ना दही गई है ना टमाटर गए हैं। इस तरह पेशावरी भुना हुआ गोश्त तैयार किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक देना मत भूला करें। कमेंट में भी आके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। जैसे ही अब ये ऑयल आता है तो मैं दिखाती हूँ आगे हम क्या करेंगे। बहुत अच्छे से गल चुके हैं। मसाला भी इतना काफ़ी है। और इस कुछ अपना इसका मटन का मटन का रोगन है। और कुछ हमने जो ऑयल डाला था, अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप उतार दें। तो मैं आपको दिखाती हूँ। डिश माशाल्लाह से तैयार है। और गोश्त कितना गला गला सा है। ये दम वाली आग पे गलाओ ना तो गोश्त बहुत अच्छे से गलता है। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो अलग से कर लें, या आप चाहे रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, जैसी भी मर्जी। और बगैर रोटी के भी खाएंगे तब भी बहुत मज़ेदार सा लगेगा। ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।